पलवल जिले में देर रात हुई बारिश और ओलावृष्टि से सैकड़ों एकड़ जो है किसानों की गेहूं की फसलें खराब हो गई है। फिलहाल हम मौजूद हैं पलवल के बमरोला गांव में। आप देख सकते हैं यहाँ पर किस तरह से गेहूं की फसल बिल्कुल टूट गई है। यहाँ पर देर रात आंधी आई, बारिश आई, ओलावृष्टि आई, जिससे पूरी तरह से देख सकते हैं गेहूं की फसल लेट गई है। कहीं कहीं तो ऐसा नुकसान बताया जा रहा है कि ज्यादातर जो है गेहूं के पेड़ हैं बिल्कुल पूरी तरह से टूट चुके हैं। उनमें कहीं कहीं गेहूं भी टूट चुका है। काफी जो नुकसान यहाँ पर हो रहा है किसानों की मांग है कि उनको उचित मुआवजा दिया जाए, गिरदावरी यहाँ पर कराई जाए। आप देख सकते हैं दूर दूर तक जो किसानों की जो गेहूं की फसल दिखाई दे रही है, लेटी हुई दिखाई दे रही है। जो गेहूं के पेड़ हैं वो टूट चुके हैं। आसपास के जो गांव हैं उनमें भी यही हालात है। जिस तरह से यहाँ से बात करें, गांव गहलावेश के पास में टीकरी ब्राह्मण है, या फिर दूसरे बजादा पहाड़ी हो, या फिर दूसरे आसपास के गाँव हो, कलसौड़ा और के जो भमरौला की हम आसपास के सैकड़ों जो एकड़ दूर दूर तक फसलें दिखाई दे रही हैं। गेहूं की फसल में सबसे ज्यादा नुकसान बताया जा रहा है। यहाँ पर गांव के जो लोग हैं उनसे बात करने का प्रयास करेंगे किस तरह की गांव में समस्या बनी हुई है, क्योंकि इससे चारे की भी समस्या बनेगी, गेहूं की जो खाने के जो राशन की भी समस्या बनेगी। गांव के लोगों से जानते कितना नुकसान उनका हुआ है। क्या कहना चाहोगे आप बताइए, पहले आप शुरू करें। हम ये कहना चाहेंगे कि 100 के 100% ओलावृष्टि से हमारे खेतों में नुकसान हुआ है पूरे गांव में, और बिल्कुल भी एक भी बाल ऐसी नहीं है, 1-2 मन भी खेत में गेहूं निकल जाए। कब आई ये बारिश और कितना नुकसान हुआ? आसपास के कौन कौन से गाँव में इस तरह के हालात हैं? ये कल शाम को बारिश आई है, और पास के जो गांव है, बजादा पहाड़ी है, टीकरी है, गहलब है, भमरौला है, कलसाड़ा है, सभी गांवों में पूरी तरह नुकसान हुआ है। किस तरह का नुकसान हुआ है इसमें? अगर इसका जो बात करें, मुआवजा कितना मिलना चाहिए, इसकी गिरदावरी होने से कितना आपको नुकसान की भरपाई की जा सकती है? ऐसा है जी, जो हम खर्चा लगा चुके हैं, हमारे कम से कम किसान अपने किसी से मुंह से तो से लेके लगावे, इसमें 100% के 100% जा रहा है। आप देख सकें, चारा भी नहीं है, गेहूं भी नहीं है, क्या करेंगे जी? हम सिर्फ इसी के ऊपर निर्भर है। हमारे यही 5-4 जो गांव में ये लग रहे हैं इस सीमा से, उनमें आप देख रहे हो जनाब, देख लो अब जैसा भी आप दिख रहा है। देख सकते हैं दूर दूर तक जो गेहूं की फसल जो खराब हो रही है। आप देख सकते हैं जो पेड़ हैं गेहूं के वे टूटे हैं बिल्कुल। इनका कहना है कि इससे पूरा नुकसान होता हुआ दिख रहा है। इससे पशुओं के जो चारे की भी जो कहीं कहीं संकट आने वाले समय में हो जाएगा, और जो है किसानों को नुकसान तो सीधा सीधा होता ही दिख रहा है। और भी किसान है, गाँव के जो सरपंच है, मौजूद लोगों से बात करने का प्रयास करेंगे किस तरह की समस्या जो है। देर रात बारिश और ओलावृष्टि हुई कि तो कहाँ कहाँ आपके गाँव की फसल खराब हुई, आसपास के गाँव किस तरह की फसलें नुकसान हुआ है? हमारे गांव भमरौला जोगी में कल शाम को जो बारिश आई है, इसके आसपास के जैसे बजादा पहाड़ी है, भमरौला है, कलसाड़ा है, टीकरी ब्राह्मण है, फुलवाड़ी है, ये सारे आसपास के गांव जो लगते हैं, इसमें बुरी तरह से बिल्कुल जो फसल है हमारी वो समाप्त हो चुकी है, खत्म हो चुकी है। और ओलावृष्टि ने इतना बड़ा नुकसान किया है कि किसान इसको समझाने में भी जो है ना संभव नहीं हो सकता। और हमारे जो किसान है, वो बच्चे हैं, वो मतलब भुखमरी के कगार पर पहुंच चुके हैं। कुछ हमारे किसान ऐसे हैं जिन्होंने जो जमीन जो पट्टे पे ली हुई है, जिन्होंने 40,000 रुपया 35,000 प्रति एकड़ जमीन पे पट्टा लिया था, पट्टेदारों को पहले ही उन्होंने पट्टे पे पैसे दिया, फिर वो उधार लेके पैसे लगाए हैं। यानी कि बहुत बड़ी समस्या पैदा हो गई है हमारे यहाँ पे। और हम तो सरकार से यही आग्रह करते हैं, निवेदन करते हैं कि हमारे इन किसानों की तरफ देखा जाए और इन किसानों को भरपूर पूरा मुआवजा दिया जाए। लगती है कब से फसल की तैयारी होती है और एकदम बारिश ने किस तरह से सुहा कर दिया, बिल्कुल खराब हो गई है? देखो, अक्टूबर के महीने से हम इसमें अपने काम शुरू करते हैं। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर पूरी सर्दी हम खेतों में पड़े रहते हैं। दूर दूर से पानी लाते हैं। हमारे यहाँ से नहरी का भी इतना साधन नहीं है, हम ट्यूबवेलों से भराई करते हैं, और बहुत बड़ा मोटा खर्चा आता है। डीजल की सारी हमारे यहाँ भराई होती है, डीजल से हम खेती करते हैं। बिजली का साधन नहीं है हमारे यहाँ, नहर के ऐसे साधन नहीं है हमारे यहाँ। सारा जो खर्चा है वो किसान अपनी जेब से लगाता है। क्या लगता है जो सरकार कराती है बीमा, तो बीमा नहीं हुआ इस फसलों का, या फिर मुआवजा होना चाहिए? कुछ किसानों ने जिन्होंने केसीसी ले रखी है, उन किसानों का बीमा हो चुका है, और जिन किसानों ने केसीसी लोन नहीं करा रखा है, उन किसानों को बीमा नहीं है। हम तो ये कहते हैं कि सभी को बराबर मुआवजा दिया जाए। और किसानों की क्या मांग करते हैं? विशेष गिरदावरी होनी चाहिए, उसके बाद मुआवजा दिया जाए सरकार? हम चाहते हैं सरकार द्वारा एक विशेष गिरदावरी दी जाए, ताकि सभी किसानों को पूरा मुआवजा मिले, ना कि कुछ बाकी बच जाए। सभी को पूरा मुआवजा मिले, क्योंकि सभी किसानों की फसल नष्ट हुई है, ना कि एक की। आसपास के गाँव के लोगों से बात हुई होगी, क्या कह रहे हैं वो लोग? हम यहाँ पास बजादा पहाड़ी से, गहलब से हमारे यहाँ लोग आए हैं, सारे इकट्ठे हैं। हम सारे सुबह से खेतों में घूम रहे हैं, और किसान अपने खेतों पर आके आंसू बहा रहा है, रो रहा है कि हमें बहुत बड़ा नुकसान हुआ, तकलीफ हुई है, और बच्चे भुखमरी के कगार पर हम पहुंच चुके हैं।
हम तो सरकार से ये निवेदन करते हैं कि सरकार इसकी गिरदावरी कराए और किसानों को पूरा मुआवजा दिया जाए। और भी लोगों से बात करेंगे। कहाँ से आए हैं किसान हैं आप, क्या कहना चाहोगे, किस तरह का नुकसान आपके यहाँ खेतों में हुआ है, किस तरह फसल तैयार थी, कब मंडी ले जाने वाले थे काट कर, तो किस तरह का नुकसान इससे हुआ है जो ओलावृष्टि हुई है? मेरा गांव गहलव है जी। मैंने पट्टे पे जमीन राखी बाजारा पहाड़ी, तो 2-3 दिनों में मेरी फसल कटने वाली थी, आई हुई पड़ी थी, उसमें एक दाना भी नहीं रहा जी कतई, बिल्कुल धरती में झाड़ दिए जी सब। क्या मांग करते हो सरकार से कि आपका जो मुआवजा मिले, गिरदावरी हो, किसी के कहना चाहोगे? 100% मिलना चाहिए जी, कुछ भी नहीं है उसमें, ना भुस रहे हो ना नाज रहे हो। कितने एकड़ जमीन आपने पट्टे पर मैंने लेकर? 30 किला लाई जी, 25-30 किला, उसमें कुछ भी नहीं हो रहा है। 100% मुआवजा। गेहलों गांव से है, तो आसपास के जो आपके किसान है उनका किस तरह के हालात है, खेतों में किस तरह के गेहूं बना हुआ है? मैं जो कह रहा हूँ जी, भमरौला, गहला, बजादा पहाड़ी, करसाडो, ये और पास के गाँव में बिल्कुल कुट्टी काट दी जी। कहर बढ़ पाए बिल्कुल। हाँ जी। आप क्या कहना चाहोगे जो नुकसान हुआ है? यही कहना चाहूंगा जी, 100 की 100% नुकसान है, बिल्कुल कुट्टी काट दी, कच्छ भी नहीं छोड़ो। पट्टे पे जमींदार आके महेंद्र ने सेबराम ने मिलकर बजादा पहाड़ी। भूसा भी नहीं बचेगा? नहीं जी, कुछ भी नहीं बचेगा, कुछ नहीं बचेगा जी। तो क्या मांग करते हो? 100 की 100% नुकसान है जी, पूरा मुआवजा मिला हमें, सरकार से अनुरोध है। हमारे साथ यहाँ पर जो है युवा नेता हैं रविंद्र सहरावत भाजपा के। आपकी बात नहीं हुई होगी अधिकारियों से, बात करें कि यहाँ के विधायकों से क्या बातचीत हुई है, क्या आपके गांव की समस्या बनी हुई है गेहूं को लेकर? बहुत बहुत धन्यवाद दिनेश भाई, जो आज इस दुख की घड़ी में आप हमारी बात को ऊपर तक पहुंचाने के लिए हमारे गांव में पधारे। सबसे पहले तो मैं आपका बहुत धन्यवाद करता हूं, और आपके माध्यम से मैं अपनी सरकार से अनुरोध भी करता हूं कि आज हम सब किसान परिवार से बिलोंग करते हैं, और हमारे जो आसपास के जो 4-5 गांव हैं, कल शाम को हुई ओलावृष्टि के कारण से जो फसलों का जो नुकसान हुआ है उसका उचित गिरदावरी करा करके उनको पूरा मुआवजा दिलवाया जाए। आज हमें जब इस बात का सूचना मिली कि जिस तरीके से हमारे यहाँ पर फसलों का नुकसान हुआ है, तो हम लोगों ने एसडीएम साहब से भी बात करी, हमारे जो स्थानीय विधायक हैं उनसे भी बात करी, और हमारे जितने भी शीर्ष नेतृत्व के नेता हैं उन सब से हमारी बातचीत हुई है। तो उन सब ने हमें यही आश्वस्त किया है कि हम सब लोग जितने भी हमारे उच्च अधिकारी हैं उनको उचित दिशा निर्देश दे करके और गिरदावरी करवाएंगे, और हमारे जितने भी किसान भाई हैं उन सबको उचित मुआवजा दिलवाएंगे। आपने दौरा किया होगा, कहाँ कहाँ तक ये फसलें खराब हुई हैं किसानों की, या फिर आपके गांव की है, या फिर आसपास के और गांव में भी नुकसान है? नहीं, ये हमारे आस पड़ोस के जितने भी 5-6 गांव हैं उनमें करीब सैकड़ों एकड़ जमीन का ऐसी है जिन पे नुकसान हुआ है। हमारे आस पड़ोस के जैसे गांव है, टीकरी ब्राह्मण है, भमरौला है, कलसाड़ा है, फुलवाड़ी है, बजादा पहाड़ी है, गहलव है, बहुत सारे गांव ऐसे हैं जिनमें नुकसान हुआ है। इसकी शिकायत लेकर आप संबंधित अधिकारियों से मिलेंगे इसको लेकर? जी बिल्कुल मिलेंगे। हम लोगों ने आज करीब 12 बजे के आसपास मीटिंग हमारी रखी गई है उच्च अधिकारियों के साथ में, जिसमें एसडीएम साहब भी, डीसी साहब भी, तो उनके माध्यम से हम माननीय सीएम साहब के पास भी अपना संदेश पहुंचवाएंगे। जिला प्रशासन क्या मांग करते हो, सरकार से क्या मांग करते हो, कितना मुआवजा इनको मिलना चाहिए? क्योंकि कई बार होता है कि जो है बीमा करा लेते हैं कुछ किसान बीमा नहीं करवा पाते हैं फसलों का, तो उनको किस तरह का मुआवजा मिलना चाहिए? देखिए, जैसे दिनेश भाई अभी हमारे बहुत सारे किसान साथियों ने आपको बताया कि जिन भाइयों ने अपना केसीसी करा रखा है, तो उसमें तो क्या रहता है कि उनका वहीं पर ही उनका बीमा हो जाता है, लेकिन बहुत सारे किसान भाई ऐसे हैं जिन्होंने बीमा नहीं कराया हुआ होता है। बहुत सारे किसान भाई ऐसे हैं जो जमीन को ठेके पर लेते हैं, जैसे हमारी पंचायत की भूमि है, जैसे कि हमारे अभी महेंद्र भाई खड़े थे जिन्होंने बताया था कि मैंने 25 से 30 एकड़ जमीन ली है, पट्टे पे ली है। वो लोग आज से 1 साल पहले जितने भी पट्टे की जमा राशि होती है वो पंचायत के खाते में जमा करा देते हैं, और 1 साल पूरी मेहनत लगा करके आज जब उनका अपने जमा की हुई राशि का उसका लेने का जो समय आया, तो आज भगवान के इस कहर के सामने तो हम सब क्या ही कर सकते हैं। तो आप सब देख रहे हैं तो क्या हालात उनके हो गए हैं। हमारा जो किसान है पूरा 1 साल मेहनत करके पूरा खेती पर ही डिपेंड करता है। बाकी सिचुएशन सारी आपके सामने है, आप देख रहे हैं। देखिए, जिस तरह से किसान नेताओं का कहना है कि उनकी पूरी तरह से फसलें खराब हो चुकी है, गेहूं की, किसान मायूस है, अपने खेतों पर पहुंच रहा है। सबसे बड़ी बात है किसानों की यही मांग है कि उनको उचित मुआवजा इसका दिया जाए, इसकी गिरदावरी कराई जाए, क्योंकि कुछ किसान ऐसे होते हैं जो फसलों का बीमा नहीं करा पाते हैं, जिसकी वजह से उनकी मांग यही है कि सरकार से कि यहाँ पर जो है पटवारी भेजकर उनकी जो फसलों का जो गिरदावरी कराकर उनको उचित मुआवजा दिया जाए। देख सकते हैं पूरी तरह जो है फसलें हैं वो खराब हो चुकी है, गेहूं पूरी तरह लेट चुका है। कुछ में तो देख सकते हैं कि जो गेहूं की जो बाल भी नहीं है, बिल्कुल भी गेहूं नहीं है,
क्या ये ऐसे देख सकते हैं कि कितना नुकसान यहाँ पर है। आसपास के जो गांवों के किसानों का कहना है कि जो भमरोला के आसपास के टीकरी ब्राह्मण गांव हो, बजादा पहाड़ी गांव हो, या फिर गहलव गांव हो, या फिर कलसाड़ा हो, आसपास के जो 4 से 5 जो गांव है उनकी सैकड़ों एकड़ जो फसल है गेहूं की पूरी तरह से खराब हो चुकी है। सरकार से मांग की जा रही है कि उनकी विशेष गिरदावरी की जाए। जिला प्रशासन को इस और ध्यान देना चाहिए ताकि उनकी फसलों का उचित मुआवजा मिल सके और वो अपने जो है भरपाई कर सके, बच्चों का पालन पोषण कर सके, बच्चों की स्कूलों की फीस भर सके और जो अपना राशन के लिए, बसों के राशन के लिए भी पर्याप्त जो है कहीं ना कहीं सामग्री ला सके। पलवल से दिनेश कुमार, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।